आचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पदाय ते नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम अजामिल की कथा छठा स्कंद उसमें से दूसरे अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें भगवान के नाम की महिमा इसके बारे में विशेष करके ये अध्याय है। तो ये जो पूरी कथा है इस कथा की अगर शुरुआत को अगर हम लोग जाएंगे तो ये कथा की शुरुआत कैसे हुई थी कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से ये पूछा कि अलग अलग प्रकार के नरक है और अनेक प्रकार के पाप है और ऐसे पापों का निवारण करने के लिए हालांकि ये नरक बनाए गए हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति इन नरकों में जाकर जब यातनाएं भुगत के आता है तो वो फिर से उस पाप कर्म में लग जाता है। तो ऐसे यातनाओं का क्या लाभ है, मतलब जिसको हम लोग प्रायश्चित कहते हैं उस प्रायश्चित का कोई लाभ ही नहीं है क्योंकि व्यक्ति में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। इस प्रश्न से इस पूरे कथा की शुरुआत होती है और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जो है वो भगवान के नाम की महिमा बताते हैं और
एक वृत्तांत के साथ उसको सुनाते हैं, और वो जो वृत्तांत है वो अजामिल का वृत्तांत है। ओके, तो शुरुआत से ही इस कथा का जो केंद्र बिंदु है, अगर देखा जाए तो हरिनाम है, लेकिन हरिनाम का जो उद्देश्य इस कथा में बताया गया है वो पाप नाश करने के लिए दिया है। लेकिन क्या हरिनाम का सच में उद्देश्य पाप नाश के लिए है क्या? नहीं, हरिनाम तो बहुत बड़ा है, पाप से भी बहुत बड़ा है। पाप का विनाश तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इस कथा का जो प्रश्न है, उस प्रश्न में क्योंकि पाप के बारे में पूछा गया था, इसीलिए हम इस कथा को जैसे पढ़ेंगे उसमें आपको बार बार अलग अलग तरह से बताया गया है कि कैसे हरिनाम इतना परिपूर्ण है कि वो किसी भी पापों का नाश कर सकता है। ओके, लेकिन हरिनाम पापों से काफी बड़ा है, मतलब पापों का नाश करने के उपाय से भी अधिक बड़ा है, उसका कार्य कुछ और ही है। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक नंबर 8 जब हमने चर्चा की थी पिछले बार, तो उसमें जब यमदूतों ने पूछा था कि ये जो अजामिल है ये पापी व्यक्ति है, तो इसको हम लोग नरक में लेके जाके इसको यातना दिलाएंगे, तब विष्णु दूतों ने कहा था कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये पापी नहीं है और इसने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो जब विष्णु दूतों ने इस प्रकार से बोला तो तुरंत यमदूतों को मानो प्रश्न आया कि अरे किन पापों की बात कर रहे हो और कब इसने प्रायश्चित किया, किस प्रकार से प्रायश्चित किया और कौन से पापों का प्रायश्चित किया। तो उसके उपलक्ष्य में विष्णुदूत बताते हैं अघ निष्कृताम, इस शब्द का वो उच्चारण करते हैं कि इसने अनेक करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया है। और कैसे कर लिया है? एक हरि नाम लेकर। जैसे ही उसने भगवान का पहली बार नाम लिया, उसी समय में उसके करोड़ों जन्मों के पापों का निवारण हो गया था। तो ये कैसे संभव है? तो इसको समझाने के लिए हमारे आचार्य जो है वो अलग अलग प्रकार का दृष्टांत देते हैं। जैसे मानो एक दृष्टांत वो देते हैं कि अगर कोई एक कोठरी है या कमरा है जिसमें करोड़ों जन्मों से उसके अंदर अंधकार छाया हुआ है, कोई गया नहीं है, उसके अंदर कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ने दरवाजा खोला नहीं है, करोड़ों जन्मों का अंधकार उसके अंदर बैठा हुआ है। अब कोई व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है और एक समर्थशाली एक दीपक वहां पर जलाता है। तो जैसे ही वो एक समर्थशाली दीपक जलाएगा, तो वो जो करोड़ों जन्मों का अंधकार उस कमरे में बना हुआ है, उस अंधकार को उस कमरे से जाने के लिए कितना समय लगेगा? जैसे ही वो दीपक जलाएगा वो अंधकार उधर से निकल जाएगा। अंधकार ये नहीं कह सकता है कि अरे दीपक तुम अभी आए हो, मैं तो करोड़ों जन्म से इस कमरे में रह रहा हूं, तो मैं अब इतने जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा टाइम लेके जाऊंगा। नहीं, जैसे ही दीपक अगर प्रज्वलित हो जाएगा तो तुरंत अंधकार वहां से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधकार जो है ये दीपक का विरोधी है। तो दीपक जैसे ही आएगा अंधकार चला जाएगा। जिस प्रकार से सूरज के आते ही अंधकार निकल जाता है, सूरज को अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि चलो किस किस कोने में अंधकार है, मैं आने के बाद देखता हूं कि कौन सा अंधकार बचा है, उसको भी मैं भगाऊंगा। ऐसा ये नहीं करना पड़ता है, सूरज के प्रकट होने मात्र से ही अंधकार अपने आप चला जाता है, क्योंकि अंधकार ये सूरज का विरोधी है। तो वो टिक ही नहीं सकता है, जहां पर सूरज होगा अंधकार टिक ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से एक समर्थशाली दीप अगर कहीं जलाया जाएगा किसी कमरे में जहां पर अनेक जन्मों का अंधकार है, तो तुरंत उस कमरे का अंधकार निकल जाएगा। तो उसी समान जो पाप है, ये पाप विरोधी है भगवान नाम का।
जहां भगवान का नाम है वहां पर पाप टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो विरोधी है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक होने के वजह से जैसे ही भगवत नाम लिया है तो वो टिकने का प्रश्न ही नहीं आता है। तो कोई पूछ सकता है कि फिर अगर आप ऐसा कहते हो कि भगवान के नाम लेने से पाप मिट जाता है, तो फिर लोग और पाप कैसे करते हैं, या फिर भगवान का नाम लेने के बाद भी हमको अलग अलग प्रकार की तकलीफें क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि अभी तक हम लोग शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक हम लोग शुद्ध नाम नहीं ले रहे। देखो ये दो चीजें हैं, भगवान का नाम लेना और भगवान का शुद्ध नाम लेना। भगवान का नाम का जो ये जो पूरी कथा है, ये भगवान के नाम की महिमा बता रही है, द इम्पोर्टेंस। और यहाँ पर जो सबसे क्या कहते हैं, निम्नतर लाभ जो है वो इस कथा में उसको बताया जा रहा है। मतलब दैट इज द बेयर मिनिमम बेनिफिट इस भगवान के नाम का। वो क्या है कि तुम्हारा सब करोड़ों जन्मों का पाप चला जाएगा, ये बेयर मिनिमम है। लेकिन सिर्फ भगवान का नाम बिना शुद्धता के लिए, एंड शुद्धता का अर्थ भी हम लोग समझेंगे, हमको भगवत प्रेम नहीं दे सकता है। ओके, देखो इसको थोड़ा समझो। अभी मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि देखो रोजाना तुम आधा घंटा या 45 मिनट कसरत किया करो, रोजाना आधा घंटा या 45 मिनट कसरत किया करो, तो उसके साथ तुम हेल्दी रहोगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई बोल देता है। अब इस बात का मतलब कैसा लेना चाहिए? इस बात का मतलब ऐसा है कि अगर मैं समझो रोजाना 30 या 45 मिनट अगर कसरत कर लूं, शरीर को थोड़ा हिलाओ इधर उधर, तो मुझे जो रोग है उन उन चीजों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, या रोग नहीं होगा, या मैं अच्छा हेल्दी रहूंगा, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, सब कुछ प्रॉपर रहेगा। क्या इसका अर्थ ये है कि कल मैं अचानक एक बॉडी बिल्डर दिखना चालू हो जाऊंगा, या मैं कोई फिल्म एक्टर के जैसा एकदम अच्छा सुडोल शरीर मेरा हो जाएगा? नहीं, उसके लिए और कसरत करना पड़ेगा, उसके लिए और नियम होंगे, उसके लिए और तीव्रता दिखानी होगी, वो अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्दी का जो डेफिनेशन है वो है कि बाबा तुम रोग पीड़ा से दूर रहोगे। तो उसी तरह से हरिनाम जो यहाँ पर बताया गया है कि हरिनाम लेने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक शुद्ध नाम नहीं लोगे तब तक हृदय की जो दुर्वासना है वो दुर्वासना पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी। और जब तक दुर्वासना पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी तब तक हम लोग कभी कभी गलत कार्य कर सकते हैं और फिर से वो पाप हो सकता है। लेकिन उस पाप से निवारण के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए हरिनाम ही उपाय है। क्यों? क्योंकि हरिनाम एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध करती है, और जब हृदय शुद्ध होना चालू हो जाता है तो ये जो दुर्वासना है ये दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान के नाम को स्वस्ति कहा गया है। इस श्लोक में भगवान के नाम को स्वस्ति कहा गया है। स्वस्ति क्या होता है? देखो आपने ये देखा है, कोई भी प्रसंग होता है, जैसे विवाह का प्रसंग हो या फिर कई हवन यज्ञ चल रहा है, तो उसमें स्वस्ति वचन होता है। देखो स्वस्ति वचन है ना, स्वस्ति वचन में वो लोग, या कहीं अभिषेक चल रहा हो तो ऐसे चावल वगैरह लेते हैं और वो स्वस्ति वचन बोलते हैं और वो चावल ऐसे छिड़कते हैं वगैरह। तो स्वस्ति मतलब क्या? स्वस्ति मतलब ये जो कार्य हमको इस जीवन में सुख दे और इस जीवन के बाद मतलब मृत्यु के पश्चात भी
हमको सुखी बनाए, इसको स्वस्ति कहा जाता है। तो भगवान के नाम को स्वस्ति कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो वो पापों को नष्ट करता ही है और हृदय को शुद्ध करता है, और दूसरे जन्म में वो क्या करता है, या फिर मरने के बाद क्या करता है, या तो भगवत धाम लेके जाता है, या आपको एक ऐसा जन्म देता है जिसमें भगवत प्रेम आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए इसको स्वस्ति कहा गया है। ये भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। सो भगवान के नाम लेने का लाभ ही लाभ है। इट इज लाइक अ विन विन सिचुएशन बताया गया है। विन विन, इसमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। जैसे मेडिसिन में कभी कभी होता है ना, भले आप प्रोटीन की टैबलेट्स लो, प्रोटीन नहीं, विटामिन की टैबलेट लो, लेकिन विटामिन शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है कभी कभी, अगर अधिक ले लो या कुछ ले लो। भगवान के हरि नाम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भगवान के नाम में सिर्फ इफेक्ट ही इफेक्ट है, और सब पॉजिटिव इफेक्ट है, सब लाभ ही लाभ है। ओके, तो जब इस प्रकार से विष्णु दूतों ने समझाया, तो यमदूत आगे पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि भगवान का एक ही नाम सभी पापों को नष्ट कर सकता है। और फिर आगे यमदूत मानो पूछते हैं विष्णु दूतों को कि क्या आप जानते हो इसने किन किन प्रकार के पाप किए हैं? क्योंकि प्रायश्चित जब कोई व्यक्ति करता है कर्मकांड द्वारा, तो कोई भी प्रायश्चित आप करो, वो प्रायश्चित कुछ हद तक पापों का विनाश करता है, लेकिन सभी पापों का विनाश नहीं होता है। इसीलिए अब यमदूतों को प्रश्न पड़ा है कि क्या एक नाम से सब पाप नाश हो सकते हैं क्या? इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हो इसने क्या क्या पाप किए हैं? तो तुरंत विष्णुदूत बताते हैं। तो तुरंत विष्णुदूत बोलते हैं कि देखो, अगर किसी ने चोरी की है, अब अलग अलग पापों, अब वैसे तो पापों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो सबसे महाभयंकर पाप जो है, उन पापों के बारे में वो चर्चा करते हैं। ओके, कि क्या क्या पाप बताते हैं वो। तो सबसे पहले बोलते हैं कि मानो कोई चोरी करता है, बड़ी चोरी करता है, या दूसरा, अगर कोई राजा किसी स्त्री की या किसी बच्चे की या माता पिता की हत्या करता है, ये तो बहुत भयंकर पाप है। कि किन किन का, राजा किसी छोटे बालक की, या फिर स्त्री की, या फिर माता पिता की अगर कोई हत्या करता है, या कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, ब्रह्म हत्या, या कोई विश्वासघात करता है मित्र के साथ, या फिर कोई शराब का सेवन करता है। देखो, इसको भी महाभयंकर पाप बताया गया है शास्त्र में। वो इसीलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, तब वो अपने आपे में नहीं रहता है, he loses his control, एंड उस कंट्रोल में वो बहुत से पाप कर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो शरीर हमको भगवान ने दिया है, उस शरीर का दुरुपयोग करता है, तो उसको भी महाभयंकर पाप कहा गया है। तो विष्णुदूत ये अलग अलग प्रकार के पाप गिनाते हैं। वो कहते हैं कि ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, सभी पाप, वो कहते हैं सर्वेशाम अपि अगमवताम। वो कहते हैं कि एक दो की छोड़ो मतलब अगर कोई चोरी करेगा तो ये नरक में जाएगा, किसी स्त्री की हत्या करेगा वो नरक में जाएगा, ब्राह्मण की हत्या करेगा इस नरक में जाएगा, बालक की हत्या करेगा उस नरक में जाएगा, किसी का विश्वासघात करेगा ये नरक में जाएगा, या शराब पिएगा उस नरक में जाएगा। लेकिन मानो अगर कोई एक व्यक्ति है ऐसा ऑलराउंडर, जिसने सभी पाप किए हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है जिसने, ये भी किया है, वो भी किया है, वो भी किया है, सर्वेशाम अपि अघमवतम, तो भी सभी पाप अगर किसी व्यक्ति ने किए हैं, तो भी एक भगवत नाम, उसमें ये सामर्थ्य है कि वो इन सभी पापों का विनाश कर सकता है। ओके, इन सभी पापों का विनाश कर सकता है। तो उसमें उस श्लोक में अंत में देखो, दिस इज टेक्स्ट नंबर 9-10। ओके, उसमें अंत में वो बोलते हैं विषयमति। ओके, विषयमति। तो उसमें वो बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है,
तो तुरंत भगवान की जो मति है, वो भगवान की मति उस व्यक्ति के प्रति लग जाती है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? देखो, बहुत बार हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, तो हम सब साधक लोग तो समझते हैं कि भगवान का जप करना मतलब कितनी बड़ी तपस्या है। इट्स लाइक अ ऑस्टेरिटी। हमारे लिए तो तपस्या, हमको अभी तक शुद्ध नाम के प्रति या भगवान के नाम के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है, इसलिए हमको आनंद अभी तक नहीं आता है। हमारे लिए अभी भी तपस्या है। सवेरे जल्दी उठो, फिर जपमाला लो, फिर 16 माला करो, तो अभी भी ये तपस्या है। और कभी कभी हम लोग टहलते टहलते जपा करते हैं, कभी इधर उधर देखते हुए जपा करते हैं, कभी किसी से बात करते हुए जपा करते हैं। तो कुछ लोग ये जब देखते हैं तो लोग बोलते हैं, क्या फायदा है ऐसे जप करने का? यू नो आपका मन तो नाम में लगा नहीं है, आप थोड़ा इधर उधर देख रहे हो और नाम ले रहे हो, तो ऐसे ऐसे नाम स्मरण का क्या फायदा? इससे अच्छा तो ना करो, ऐसे वो कहते हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं कि अरे मेरा मन लगे ना लगे नाम में, लेकिन भगवान का मन तो लग रहा है ना। उन्होंने कहा है कि भगवान ने, विष्णुदूत बता रहे हैं कि भगवान की मति लग जाती है। भगवान जैसे ही वो देखते हैं, भगवान उनको सुनाई पड़ता है कि कोई मेरा नाम ले रहा है, तो तुरंत भगवान के मन में यह विचार आता है कि अरे इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है तो मुझे इसकी सुरक्षा करनी है। तो तुरंत भगवान का अटेंशन चला जाता है। और भगवान का अटेंशन हमारे जैसा नहीं है। हमारा अटेंशन कैसा है? इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन भगवान का मन तो चंचल नहीं है ना, भगवान का तो मन पे कंट्रोल है। तो उनका मन चंचल नहीं है, तो वो तो डाइवर्ट नहीं हो रहे ना। तो लाभ है ना मुझे। अगर मैं भगवान का नाम लूं, मेरा मन लगे ना लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान का तो मन लग रहा है ना मुझ में। तो शास्त्र में ये ऐसा कहीं भी डायरेक्टली एक तरह से नहीं कहा गया है कि जब मन लगेगा तब ही जप करो। यू नो भगवान का जब मन लगेगा तब ही जप करो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। जप करना तुम प्रारंभ करो, मन लगे ना लगे, मन कितना परेशान करता है उसको तुम इग्नोर करो, और जप करना कंटिन्यू करो। धीरे धीरे हृदय में शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे मन भी लग जाएगा। ओके, भगवान का मन तो लग रहा है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। भगवान का ध्यान आ रहा है ना हमारे तरफ। जैसे ये उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति, जब हम लोग जब मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, तो कुछ लोग होते हैं जो 10 लोगों को पूरा ढकेल के, 4 लोगों को गाली दे के, किसी तरह से लड़ झगड़ के एकदम भगवान के ऑल्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर उनको अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा जो भगवान का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसे दर्शन का क्या लाभ है? उससे अच्छा तो ये है कि आप कहीं तो, जैसे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन लेने जाते थे जगन्नाथ जी का, देखो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? मतलब उस समय भी, भले ही वो छिदा अवतार है, मतलब भगवान ने अपने अवतार को छिपा के रखा था, लेकिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु, इनको सभी लोग जानते थे और समझते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अधिकांश लोग तो उनको पहचान ही चुके थे कि ये भगवान है। और जब ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन लेने आते थे, तो किसी वीआईपी की तरह ऐसा सबको हटा हटा के उनको आगे नहीं किया जाता था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, आप जगन्नाथपुरी में अगर जाओगे तो जगन्नाथ के ऑल्टर के सामने वो गरुड़ स्तंभ है, उस गरुड़ स्तंभ के पीछे चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन लेते थे। मतलब सभी लोगों के पीछे खड़े होकर। हमारे आचार्य बताते हैं कि हमको भगवान दिखे ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान हमको देखे, जब भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो फर्क पड़ता है। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट ही सीज अस। और भगवान हमको देखे, ऐसे हमारे अंदर क्या है कि भगवान हमको देखेंगे? व्हाट ग्रेट, हमने ऐसा क्या ग्रेट किया है? तो वो बताते हैं कि सबसे इजी तरीका क्या है? तो सबसे इजी तरीका ये है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनके बाजू में जाके खड़े हो जाओ।
तो भगवान के शुद्ध, ये ना जैसे वो फिल्म स्टार लोगों जब जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, फिल्म स्टार के बाजू में खड़े हो जाते हैं। तो फिल्म स्टार फोटो खींचने वाला वो उस आदमी का फोटो नहीं खींच रहा है, वो फिल्म स्टार का फोटो खींच रहा है, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति उसके साथ में खड़ा है तो इसका भी फोटो उसके साथ आ जाता है। उसी तरह से शुद्ध भक्त के बाजू में खड़े रहोगे तो भगवान भगवान तो हमेशा अपने शुद्ध भक्त को देखते हैं। तो शुद्ध भक्त को देखते देखते भगवान बोलेंगे ये कौन नालायक इसके बाजू में खड़ा है, बस इतना भी देख लिया हमको तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो उसी तरह से भगवान का नाम किसी भी तरह से लोगे, भगवान का ध्यान जैसे ही तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो इसीलिए इस बात के ऊपर हमको इतना तर्क या विचार नहीं करना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा है, माय माइंड इज नॉट फोकसिंग, यू नो। मैं जब इस्कॉन में नया नया आया था तब मैं ऐसा सोचता था, मैं सोचता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट के लिए ही मेरा ध्यान लगता है तो मैं उतना ही जपा करूंगा, यू नो। क्या फायदा 2 घंटा जपा करके लेकिन बाकी टाइम भगवान के नाम पे मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या फायदा है। नहीं, बताया जाता है कि नाम का उच्चारण करो। हालांकि बल्कि कहा जाता है कि भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण करना चाहिए। क्यों निरंतर उच्चारण करना चाहिए? क्योंकि इस कलयुग में वास्तव में भगवान से मिलने वाला सबसे बलवान साधन जो है वो नाम ही है। कलयुग में भगवान से हमको सबसे स्ट्रांग, इस कलयुग से उद्धार करने के लिए जो साधन दिया है वो भगवान का नाम है। और ये भगवान का नाम कैसा है? वैसे तो अनेक साधन है, लेकिन ये सबसे सुगम और सरल। किसी भी देश काल या कोई भी नियम नहीं है, ऐसा साधन हमको भगवान ने दिया है। कहां भी इसका उच्चारण कहां कहीं भी किया करो, इसका उच्चारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियम ही नहीं है ना। कहीं भी उच्चारण करो आप, सोते हुए उच्चारण करो, चलते हुए करो, सोफे पे लेटते हुए करो, कैसे भी करो, कहीं भी करो, और कभी भी करो इसका उच्चारण, यू नो। किसी भी समय कोई नियम नहीं है भगवान के नाम लेने का, यू नो। एनी टाइम, एनी हाउ, एनीवेयर, आप नहाए हो, नहीं नहाए हो, उच्चारण करो। घर में, यू नो, कोई मर गया है, कोई मर गया है तो आप भगवान का विग्रह को छू नहीं सकते हैं, या भगवान के मंदिर को हम लोग ढक देते हैं, यू नो। घर में अगर कभी मौत हो जाती है तो तुरंत भगवान को सुला दिया जाता है, वो सूतक लग जाता है। लेकिन उस समय उस मृत प्रेत के बाजू में बैठकर आप भगवान का नाम ले सकते हो, क्योंकि नाम के लिए कोई नियम नहीं है, यू नो। ये ऐसा बलवान साधन है कि ये कहीं भी, किसी भी समय, कैसे भी और कभी भी इसका उच्चारण किया जाता है, यू नो। एक व्यक्ति ने महाराज को पूछा था, उसने कहा कि महाराज आप कहते हो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, तो क्या बाथरूम में भी उच्चारण कर सकते हैं भगवान? तो बाथरूम में भी हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं क्या? तो तब महाराज ने बताया कि देखो, अगर तुम भगवान का इतना उच्चारण कर रहे हो कि कहीं रुक ही नहीं रहा है तो बाथरूम में भी कर लो, लेकिन ये नहीं कि बाथरूम में जाकर ही कीर्तन प्रारंभ करो, यू नो, कि बाथरूम में बैठते बैठते कीर्तन शुरू करो और बाहर आओ तब भगवान का नाम नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। लेकिन मान लो कि कहीं रुक ही नहीं रहा है, नाम इतना जबान के ऊपर आ गया है, तो कोई हर्ज नहीं है, बाथरूम में भी भगवान का नाम लो। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि कोई अशुद्धता भगवान के नाम को छू ही नहीं सकती है। ऐसा सुगम और सरल साधन भगवान का नाम है। तो विष्णुदूत यमदूतों को बता रहे हैं कि तुम किन पापों के बारे में बात कर रहे हो, कि अगर किसी ने सभी पाप भी एक साथ किए हैं तो ये नाम में इतना सामर्थ्य है कि ये सभी पापों का विनाश कर सकता है। सर्वशाम अपि अघवताम, सभी पापों को नष्ट करने में ये पाप सक्षम है। लेकिन अभी ये हमारे लिए है और हमको समझने के लिए है कि जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि क्या नाम की शक्ति सिर्फ इसलिए है कि वो पापों का नाश करे? नहीं, केवल पाप नष्ट करने के लिए नाम लगाना ये गलत है, क्योंकि
नाम के मौजूद होने से पाप अपने आप ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये नाम का स्वभाव है। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि जैसे सूर्य आ जाएगा अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो नाम का स्वभाव ही है कि पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप नष्ट करने के लिए सिर्फ नाम लेना, ये नाम की अवहेलना है। नाम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम का उद्देश्य ये है कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए हमको, साधक लोगों को, या हम लोग जो साधक है, हमको ये प्रयत्न करना है कि किस तरह से हम लोग भगवान का नाम अच्छी तरह से ध्यान लगाकर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पापों को मिटाना नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान के प्रेम का है। इस वृत्तांत में या इस कथा में अजामिल का प्रसंग लेकर पापों के बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए सिर्फ नाम मात्र से पाप नष्ट हो रहा है, इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, देन वी हैव टू बी लिटिल बिट मोर सीरियस इन द सेंस, हमको भगवान का नाम इस तरीके से लेना है कि हमको हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। ठीक है, ओके। आगे ये विष्णुदूत आगे बताते हैं कि देखो, भगवान व्रत भी, बड़े बड़े व्रत जो है, जो पापों का निवारण नहीं कर सकते हैं, ऐसे पापों का निवारण भी ये नाम कर सकता है। और नाम कितना सरल है, तो वो कहते हैं कि नाम पदेर उदारित। वो कहते हैं कि जब आप नाम लेते हो तो उस नाम लेते समय किसी पद लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण तौर पर कि नारायण, आपको ये नहीं लगाना जरूरी है कि नारायण नमो या श्री नारायण, तो श्री नहीं लगाना जरूरी है या नमो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नारायण भी अगर कहो या कृष्णा भी कहो या हरि भी कहो या राम भी कहो, तो ये भगवान के नाम के अक्षर ही काफी है, ये ही काफी है। किस लिए काफी है? ये तो पापों का विनाश कर ही देंगे, उसके साथ साथ वो कहते हैं उत्तम श्लोको गुना अपि लंबकम। इसके साथ साथ भगवान, उत्तम श्लोक मतलब कौन? भगवान। ओके, तो जैसे ही भगवान का नाम अगर आप उसकी निरंतर आवृत्ति करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के जो गुण है, अलग अलग जो उनकी लीलाएं है या गुण है, उनका स्मरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब भगवान की लीलाएं का स्मरण प्रारंभ हो जाता है तो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। देन वी विल डेवलप लव टुवर्ड्स गॉड। लेकिन वो करने के लिए क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। और नाम कैसे लेना है? निरंतर लेना है। उसकी आवृत्ति मतलब रिपीटेशन बहुत बाकी है, बार बार करना चाहिए। ओके, तो इतना समर्थशाली नाम है। बाकी व्रत तप आदि भगवान के लीलाओं का स्मरण नहीं होता है। आप कोई भी व्रत करो या तप करो, व्रत और तप से क्या होगा, उससे कुछ पापों का विनाश हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम यूजलेस है। अगर 1000 पाप किए हैं तो 1000 में से सब मान लो 1 या 2 पापों का विनाश हो जाएगा व्रत या तप से। लेकिन सभी पापों का विनाश नहीं होता है ना। और क्योंकि सभी पापों का विनाश नहीं होगा तो भगवान की लीलाएं कैसे स्मरण होगी? इसी बात को कहते हुए विष्णुदूत आगे कहते हैं कि देखो, हमें एकांतिक प्रायश्चित को नहीं मानते हैं। ओके, किसको? जो तपस्या या व्रत, इसको एकांतिक का अर्थ है कंप्लीट। तो वो प्रायश्चित कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि जब आप तपस्या व्रत वगैरह वगैरह करते हो तो जैसे हमने कहा कि 1000 पाप किए तो 1000 में से 10, 12 या 20 पापों का निवारण उससे हो सकता है। लेकिन अभी भी बाकी 900 पाप है जिनका निवारण नहीं हुआ है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई नाव जो है वो पानी में चल रही है और नाव चलते वक्त उस नाव में मान लो 1000 छेद है।
तो 1000 छेद, अगर आप सभी 1000 छेदों को नहीं बुझाओगे, सिर्फ उसमें से 10 या 20 या 100 छेद बुझाओगे और 900 छेद खुले रखोगे, तो क्या होगा, पानी उन 900 छेद से अंदर आएगा और जो 100 भर चुके थे उन 100 को फिर से छेद बना देगा, या उससे ज्यादा और छेद बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सभी पापों का विनाश नहीं होगा, तब तक शुद्धता उत्पन्न होना बहुत कठिन है। और कोई भी व्रत या तप में ये सामर्थ्य है ही नहीं, लेकिन नाम में है। इसीलिए नाम जो है वो एकांतिक है, कंप्लीट है ना। नाम जो है वो एकांतिक है, नाम में एक क्षमता है कि ये सभी पापों का विनाश कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अजामिल जो है इसके सभी पापों का विनाश हो गया है। तो जब यमदूतों ने यह सुना, तो वो आगे मानो उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि लेकिन इसने नाम लेने के बाद भी तो पाप करता रहा ना। आप कहते हो कि इसने नाम लिया और पापों का विनाश हो गया, लेकिन नाम लेने के बाद भी तो पाप करता रहा। तो तब विष्णुदूत कहते हैं कि लेकिन इसने नाम तो म्रियमान अवस्था में लिया है। मतलब क्या है, हाँ ठीक है, उसने जब पहली बार नाम लिया था, मतलब जब बच्चा पैदा हो गया था तब उसको नाम दे दिया था नारायण, उसी समय इसके पूर्व जन्मों के पाप का विनाश हो गया था। लेकिन मानो बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर उसने कुछ गलत कार्य किए हैं जिसके वजह से उसने पाप किया है, तो पाप हुआ है। लेकिन अब जो फाइनल नाम इसने लिया है ये म्रियमान अवस्था में लिया है। म्रियमान अवस्था मतलब ये वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति मृत्यु के स्तर पर है या मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति में कोई भी पाप करने की कोई संभावना ही नहीं है। और जब है ही नहीं और ऐसे समय में जब इसने नाम लिया है, मतलब क्या है कि पूरा जो इसका लिखा पच्चा है वो जीरो हो गया है, मतलब पाप का। सो म्रियमान अवस्था में लेने के वजह से इसके सभी पाप विनाश हो गए हैं। तो यमदूत कहते हैं कि देखो ठीक है तुम ऐसा कहते हो, लेकिन इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। अगर चलो मान लो, अगर ये भी मान लेते कि भगवान का नाम लिया है तो भी हम लोग मान लेते चलो इसके पापों का विनाश है। लेकिन इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा था, इसने भगवान को पुकारा नहीं था। तो आगे विष्णुदूत समझाते हैं, वो कहते हैं संकेतम परिहास्यम स्तोभम हेलनम, 4 प्रकार से वो बताते हैं। संकेतम, संकेतम मतलब किसी और चीज के संकेत में, ओके, किसी और चीज के संकेत में अगर नाम लो, जैसे उदाहरण के तौर पर नॉर्थ इंडिया में अगर जाएंगे तो वहां पर खास करके लोग मतलब अगर आप होली धाम में जाओगे नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पर जो नमक होता है वो नमक को वो लोग शाम रस करके बुलाते हैं, और जो मिठाई होती है उसको राम रस करके बुलाते हैं। ओके, तो अगर नमक चाहिए तो बोलते थोड़ा शाम रस देना, तो नमक नहीं बोल रहे, शाम रस बोल रहे हैं। उनका हेतु नमक है, लेकिन उसको उन्होंने नाम दिया है शाम रस। या कभी कभी लोग अपने पुत्र का नाम रख देते हैं भगवान के नाम से। तो पुकारना, जैसे अजामिल ने भी किया था, अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो संकेतम, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं बुला रहे, लेकिन संकेत, संकेत से भगवान का नाम लिया जा रहा है। या फिर वो कहते हैं परिहास्यम, परिहास्यम मतलब मजाक मजाक में भगवान का नाम लिया जाए। कभी कभी लोग बोलते ना, अरे तुम हरे कृष्णा वाले लोग, कुछ काम धंधा है नहीं तुम लोगों को, आते जाते रास्ते पे गाते रहते हो, नाचते रहते हो। तो जब ऐसे मजाक मजाक करते हुए भी लोग जब नाम लेते हरे कृष्णा वाले लोग, तो ले लिया कृष्णा का नाम, तो मिल गया, उसको भी लाभ मिल गया। स्तोभम, स्तोभम मतलब क्या, कि जो सांसारिक गाने हैं या म्यूजिक है, ऐसे म्यूजिक में भगवान का नाम डालना। जैसे प्रभुपाद के टाइम पे वो देवानंद का एक मूवी आया था ना, फेमस मूवी, जिसमें वो सॉन्ग था दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, राइट। तो उसमें ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसको बहुत गलत तरीके से उस मूवी में दिखाया गया था। It was done in a very wrong way.
जब प्रभुपाद को ये बताया गया तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं है, भले ही गाने के दृष्टिकोण से हो, लेकिन लोग नाम तो ले रहे हैं ना भगवान का, तो उसमें भी उनको शुद्धता प्राप्त हो जाएगी। तो स्तोभम और हेलनम, हेलनम मतलब क्या है, तिरस्कार करते हुए भगवान का नाम लेना, है ना। कोई कोई भगवान के नाम लेना ही नहीं चाहता है या तिरस्कार से लेता है। जैसे एक बार की घटना है, राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि एक बार वो ये उत्तराखंड में गए थे। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो उस वहां पर जब गए थे तब एक जगह पर वो प्रवचन कर रहे थे। तो उसी जगह में एक उसी जगह से दूर थोड़ा सा एक यवन व्यक्ति अपने जो भेड़ बकरी है उनको चरा रहा था। तो जो साधु होते हैं हमारे इस्कॉन के, वो कहीं भी जब जाते हैं तो हर व्यक्ति जिसको भी वो मिलते हैं उनसे वो बोलते हैं कि हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा ऐसे। तो महाराज ने जब उसको देखा तो महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि जाओ उसको बोलो हरे कृष्णा बोलो। तो महाराज के कुछ शिष्य गए उसके पास और उन्होंने कहा कि हरे कृष्णा बोलो। तो उसने कहा नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे बोलो हरे कृष्णा बोलो। तो उसने कहा नहीं बोलूंगा। तो वो शिष्य वापस आए महाराज के पास और बोले कि महाराज हमने तो काफी प्रयत्न किया, हमने उससे बोला कि बोलो, लेकिन वो बोल रहा है नहीं बोलूंगा। तो महाराज ने कहा ठीक है जाओ उसको पूछो कि क्या नहीं बोलोगे। तो वो शिष्य गए और उसके पास फिर से पूछा क्या नहीं बोलोगे। तो बोला वही हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। तो महाराज ने कहा अब तो बोल दिया ना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, इसमें भी हरे कृष्णा बोल दिया तुमने, तो अब हो गया तुम्हारा उद्धार, मतलब अब सभी पापों का विनाश हो गया। तो हेलनम, तो भले संकेत में कहो या हास्य में कहो या स्तोभम मतलब गाने के रूप में कहो या हेलनम तिरस्कार के रूप में कहो, लेकिन विदुह वो कहते हैं कि अनेक संतों, ये विष्णुदूत कह रहे हैं उस श्लोक में, वो कहते हैं कि अनेक संतों, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, अनेक संतों का ये मानना है, अनेक महात्माओं का ये मानना है कि किसी भी स्वरूप में ये कहो तो जो हरिनाम है वो पापों का विनाश कर देगा। वो हरिनाम जो है वो पापों का विनाश कर देगा। फिर मानो यमदूत पूछते हैं कि लेकिन अजामिल का तो निजी स्वार्थ था, भले उसने नारायण इस शब्द का उच्चारण किया या भले अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन उसमें अपना निजी स्वार्थ था, उसको नाम लेना नहीं था। क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति में आ गया था, डर गया था, इसलिए उसमें निजी स्वार्थ की वजह से नाम लिया है। तो फिर इसको क्यों क्रेडिट दे। तो आगे विष्णुदूत कहते हैं पतितम स्खलितम देन भग्नः सदष्टम तप्त आत। पतितम मतलब अगर कोई गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, बिल्डिंग से गिर रहा है, गिरते समय हरि बोल हरे कृष्णा ऐसा कोई अगर चिल्लाता है, या स्खलितम कोई फिसल गया हरि बोल हरे राम ऐसे होता है, या कभी किसी को कोई हड्डी टूट जाती है, भगना, अगर हड्डी टूट गई कि हरे कृष्णा क्या हो गया ऐसा, या सदष्टम अगर कोई बिच्छू या सर्प या कोई मक्खी अगर डंक मार देती है उस समय में, या तप्त मतलब बुखार आया है, उस बुखार में हरे हे राम क्या हो रहा है, आतः, और मार पड़ते समय कोई मार रहा है तो कृष्णा बचाओ। तो ऐसे मतलब पीड़ित अवस्था में भी अगर कोई भगवान का नाम ले तो भी उसको लाभ होता है, ये भी विष्णु दूतों ने कहा। देखो मतलब क्या है कि उन सब जो परिस्थितियां है, उन सब परिस्थितियों में जो विकट परिस्थितियां है जिसमें कोई ये कह सकता है कि अरे ये तो सेल्फिश है, लेकिन उस सेल्फिश नेचर में भी अगर भगवान का नाम लोगे ना तो भी वो नाम असर करेगा। तो फिर मानो यमदूत पूछ रहे हैं कि फिर ये जो इतने महाजन है जैसे मनु है या अनेक महाजन है, इन्होंने अन्य प्रायश्चितों का वर्णन ही क्यों किया है? अगर नाम से ही सब कुछ नष्ट होना है तो ये अन्य प्रायश्चित का वर्णन क्यों दिया है? तो विष्णुदूत कहते हैं कि हाँ देखो प्रायश्चित जो है वो प्रायश्चित
थोड़ा बहुत काम करते हैं, कुछ कुछ पापों को नष्ट करते हैं, लेकिन पूर्ण वासना अगर मिटानी है पाप करने की, तो भगवान नाम की सेवा आवश्यक है। उसके बगैर पूरी तरह से पापों का विनाश नहीं हो सकता है। ओके, तो जब ये उन्होंने कहा तो मानो यमदूत कह रहे हैं कि हाँ तो बराबर है, ये अजामिल जो है इसके मन में ये विचार भी नहीं आया था कि मुझे प्रायश्चित करना है। चलो मान लो अगर प्रायश्चित करना है ये सोचकर अगर भगवान का नाम लेता तो हम समझ सकते थे, लेकिन इसने कोई प्रयास भी नहीं किया। तब श्लोक नंबर 18 आप देख सकते हो, दिस श्लोक इज सिमिलर वी हैव इन भगवद गीता आल्सो आई थिंक। ओके, श्लोक नंबर 18। ज्ञानात अथवा अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोको नामयत, कि कोई व्यक्ति ज्ञान से या अज्ञान से किसी भी तरह अगर भगवान का नाम ले तो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। यह भगवान के नाम की महिमा है। भगवान के नाम की महिमा पता हो या नहीं हो, फिर भी पाप तो नष्ट होगा ही होगा। और यही समझाने के लिए वो अलग अलग उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं मानो कोई व्यक्ति इतना मूर्ख है कि वो अग्नि दिख रही है, उसको अग्नि जल रही है कहीं, मतलब आग लगी है, और उस आग बुझाने के लिए वो उस आग में ईंधन ही फेंकता है। पानी फेंकने की जगह गलती से ईंधन फेंकेगा, तो क्या ईंधन ये सोचेगा कि अरे गलती से इसने मुझे डाला है तो मुझे जलना नहीं चाहिए? नहीं, ईंधन जैसे ही वो डालेगा तो ईंधन का तो ये स्वभाव है, तो वो तुरंत वो और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। या अगर कोई व्यक्ति पानी समझकर जहर पी लेगा तो क्या वो मरेगा नहीं क्या? तो इसमें उसके श्रद्धा की कोई अपेक्षा रखी नहीं। कोई व्यक्ति कहेगा मेरी इसमें श्रद्धा ही नहीं कि ये जहर है, लेकिन मेरी श्रद्धा से ये पानी है, मैं पी लेता हूं। लेकिन अगर वो जहर है तो वो जहर का काम करेगा अंदर। या बिजली की तार को तार समझ के कोई हाथ लगाएगा तो क्या तार ये सोचेगी अरे बेचारा अनजान है, इसकी श्रद्धा नहीं है कि मेरे अंदर करंट है तो मैं इसको झटका नहीं दूंगी। या कोई मान लो अगर फोन करते हैं हम लोग, फोन करते वक्त अगर आपकी उंगलियों से गलत नंबर डायल हो जाएगा तो क्या फोन ये सोचेगा अरे गलती से गलत नंबर डायल किया है? नहीं, कार्य किया है तो वो कॉल तो लग ही जाएगा, भले ही वो रॉन्ग नंबर हो, नंबर लग जाएगा ना। तो इस जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि इस जगत में भी प्राकृत वस्तु इस तरह से शक्ति प्रदर्शित करती है। प्राकृत वस्तुएं है, ईंधन हो या जहर हो, क्योंकि इनके अंदर वस्तु शक्ति है। तो उसके लिए ये किसी की श्रद्धा के ऊपर बाध्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसमें श्रद्धा है या नहीं है, ये उनकी वस्तु शक्ति है। तो अगर प्राकृत वस्तुओं में भी ये शक्ति अगर दिखाई देती है तो भगवान के नाम की क्या कहना। भगवान का नाम तो प्राकृत है ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक है, वो तो दिव्य है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। ओके, तो इसीलिए विष्णुदूत बताते हैं कि ये जो है ये भगवान का नाम इतना समर्थशाली है, और ऐसे समर्थशाली नाम लेने के वजह से अजामिल के सारे पापों का विनाश हो चुका है। तो इस तरह से ओके, विष्णुदूत जो है ये यमदूतों के जितने भी प्रश्न थे या उनके जितने भी डाउट्स थे उन सभी डाउट्स का डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी भी वो यमदूतों को डाउट होते हैं, लेकिन अब यमदूतों के अंदर ये क्षमता नहीं है कि विष्णुदूतों को और प्रश्न करे। अब तो आगे टिक नहीं सकते, तो इसलिए यमदूत वहां से निकल जाते हैं। ओके, और फिर अजामिल भी जो है, अब ये जो संवाद है यमदूत और विष्णुदूत, इन दोनों का संवाद अजामिल भी सुन रहा था। देखो अब यहाँ पर प्रभुपाद की महिमा समझो, यू नो, विष्णुदूत संस्कृत में बोल रहे थे, यमदूत संस्कृत में बोल रहे थे। अजामिल संस्कृत आता था, समझ लिया, और फिर समझ के उसने अपने आप का उद्धार किया। हम लोग जो है, हम लोगों को कुछ नहीं समझता है संस्कृत, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ट्रांसलेट किया है अलग अलग भाषाओं में। ओके, तो हमको इस
का लाभ लेना चाहिए और इसको समझ के हमको भी अजामिल जैसे कुछ निर्णय लेने चाहिए जीवन में, जिससे हमारा उद्धार हो। ओके, अब अजामिल ने ये पूरा जब संवाद सुना तो उसने क्या किया, और उसके बाद में ये जो यमदूत है, विष्णुदूत तो निकल जाते हैं, वो चले गए, विष्णुदूत भी चले जाते हैं, क्योंकि अब यमदूत चले गए हैं, मतलब अजामिल के ऊपर जो संकट था वो संकट निकल गया है, तो विष्णुदूत भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक अजामिल शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए विष्णुदूत अजामिल को भगवान के पास नहीं ले जा रहे, वो खुद चले गए हैं, यहाँ पर यमदूत चले गए हैं। तो अजामिल ने सुन लिया है, अजामिल में परिवर्तन आएगा, क्या आएगा वो हम लोग अगली बार देखेंगे। यमदूत जो है, अब यमदूत तो बहुत छटपटा रहे हैं, क्योंकि पहली बार उनका मिशन फेल हो गया है, पहली बार वो कहीं गए हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं, तो इसलिए वो लोग बहुत संतप्त है और अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं उतारना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने बॉस के पास जा रहे, सीधा यमराज के पास जा रहे। तो यमराज किस तरह से यमदूतों की सांत्वना करते हैं और किस तरह से यमदूतों को शांत करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यमराज भगवान के नाम की महिमा बताएंगे और यमराज भगवान के भक्तों की महिमा बताएंगे। वो प्रवचन हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सत्र में यही कि भगवान का नाम ये कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, कितना सरल है, और उसकी क्या महिमा है, किस तरह से ये एक विन विन सिचुएशन है कि कहीं भी कभी भी हमको अगर समय मिले, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं और हमको लगता है कि चलो इस जगह पे बैठे बैठे क्या मैं ऐसा कोई सौदा कर सकता हूँ जिसमें मेरा प्रॉफिट है, तो भगवान का नाम तुरंत याद कर लो या भगवान का नाम बोल दो। प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट, तुरंत लाभ, ऐसा लाभ जो और कोई चीज कोई वस्तु इस जीवन में नहीं दे सकती है, वो लाभ भगवान के नाम से होगा। तो यही, इसके साथ हम लोग आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा की इस विषय के ऊपर? एनी क्वेश्चंस? हरि बोल। प्रभु जी, Yes, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारे पास अगर माला नहीं हो और हम वैसे ही नाम लेते रहे तो भी चलता है ना? चलता है माता जी, लेकिन इसको है ना हैबिट नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब सी वंस इन अ वाइल इट इज ओके, कभी अगर हम लोग भूल गए हैं तो देन इट इज ओके, लेकिन हमने ना कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग बताते हैं कि अरे प्रभु जी माला पे क्या नाम करना है, हम तो निरंतर मन में भगवान का नाम लेते ही रहते हैं, दिन भर नाम लेते रहते हैं। तो एक बार राधा गोविंद महाराज को किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा, सेम प्रश्न, ओके, कि महाराज हम लोग तो मन में पूरा दिन नाम लेते रहते हैं महाराज, तो माला पे जपने की क्या आवश्यकता है? तो महाराज ने कहा वो जो सदाशिव है ना, भगवान शिव, वो भी माला पे जप करते हैं, तो क्या तुम शिव से बड़े हो गए हो जो मन में जप करोगे? तो सो माला पे जप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या है, जब हम लोग माला पे जप करते हैं तो एक रेगुलेटेड जप होता है वो, कि आप बीच में कहीं उसको छोड़ते नहीं हो, कम से कम उतने जप करते हो एंड प्रॉपरली करते हो। बट अदरवाइज, मतलब जब आपके पास माला नहीं है या फिर आपके मालाएं हो चुके हैं, चैंटिंग हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम है, कहीं बैठे हो, रास्ते में खड़े हो, या सोफे पे लेटे हो, मन में जप कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। आई मीन यू कैन, ड्राइविंग कर रहे हो, यू कैन चैंट इन योर माइंड, या उस वक्त कर सकते हो माता जी, बट माला पे जप करना बहुत आवश्यक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हमारे पास माला बीड्स वो बैग रहनी चाहिए, होनी ही चाहिए माता जी। मैं तो कहता हूँ कि एक्स्ट्रा बीड्स हमेशा यहाँ वहां रखा करो, मतलब एक कार में रख देनी चाहिए, एक ऑफिस में रख देनी चाहिए, एक घर में रख देनी चाहिए, एक हमेशा आपके पास, मतलब कहीं इधर उधर भी भूल गए तो भी वो होनी चाहिए। मैंने तो कुछ भक्तों को देखा है, वो लोग है ना अब हाथ में बांधते हैं सम एक्स्ट्रा बीड्स, दे ऑलवेज कीप, कि चलो अगर कहीं बीड रह गया या वो हो गया तो हाथ की वो बीड निकाल के उस पे जपा कर लो।
so वो होना चाहिए, मतलब you know we should be always chanting on beads. हमारे 16 माला तो हमको बीड्स पे करना ही करना है, वो तो ओके है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो आप ठीक है कैसे भी कर सकते हो, बट ये 16 को तो बीड्स पे ही करना है आपको। कोई बटन टिकर ये वो नहीं चलता है, ओके इट इज बीड्स। यस माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, यस माता जी, प्रणाम दंडवत। दंडवत ये माता जी। ये हम जैसे कि सपोज कि व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि हमारे अंदर माता जी अनेक वासनाएं हैं, मतलब इच्छाएं हैं। वी हैव सो मेनी डिजायर्स एंड हम लोग इस धरती पर आए हैं इसलिए है क्योंकि हमको खुद के लिए आनंद प्राप्त करना है। तो जब हम लोग खुद के आनंद के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में किसी और व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है, किसी को तकलीफ हो जाती है और उस कार्य में पाप हो जाता है। ओके जैसे जाने अनजाने में भी लाइक मान लो आप सिर्फ खाना भी पका रहे हो तो उस खाने पकाने में भी पता नहीं कितने जीव जंतु मारे जाते हैं। ओके तो हम एक ऐसे वातावरण में है अभी कि जिसमें आप कुछ भी कार्य करो उसमें कोई ना कोई पाप होना ही होना है। दैट इज द सिचुएशन विच वी आर पुट इन। ओके जैसे जब कोई व्यक्ति नाव में प्रवास करता है तो भले वो नाव में हो या कहीं भी हो, हवा में ही पानी है तो उसको गीला होना ही होना है। इट इज लाइक दैट। तो हम लोग आए ही ऐसी जगह पे है, इट इज पूरा पाप से भरा हुआ है। सो हाँ वेदर यू डू इंटेंशनली अनइंटेंशनली फिर भी जाने अनजाने में वो होना ही होना है। इट्स लाइक दैट। मेरा दूसरा प्रश्न है कि अभी अब हम सबको ऐसे जैसे वेदों ने सब बताया या ग्रंथों ने बताया कि नाम से ही सब पाप धुल जाते हैं, तो नाम महिमा इतनी है। तो ये यमदूतों का क्या ज्ञान अधूरा था या उन नहीं था? हाँ तो यमदूतों का ज्ञान नाम के महिमा के बारे में अधूरा था। यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। और इसीलिए वो यमदूतों का ज्ञान क्या था, जैसे पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि यमदूत समझते थे कि ये जो नाम जो है ये किसी भी नॉट आध्यात्मिक, मतलब किसी भी कार्य में सद्गुण उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी कार्य अगर आपका अपूर्ण रहा है उस कार्य में भगवान का नाम लगा दो तो वो पूर्ण हो जाता है। लाइक अगर आप आरती कर रहे हो किसी देवता की या कोई क्रिया यज्ञ कर रहे हो तो उस यज्ञ में कुछ त्रुटियां होगी, कुछ गलतियां होगी, लेकिन भगवान का नाम अंत में जोड़ दो तो वो त्रुटियां वगैरह सब भर जाएगी एंड परफेक्ट हो जाएगा। तो यमदूतों का सोचना ऐसा था कि जो नाम है इट हेल्प्स इन पैचिंग स्टफ। लेकिन नाम की इतनी महिमा है कि बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम ही अपने आप में सक्षम है, ये यमदूतों को नहीं पता था। एंड ऊपर से ये भी उनको ये पता नहीं था कि चलो भगवान का नाम भगवान समझ के लो तो ठीक है, लेकिन किसी और वस्तु को आप वो नाम दे दो और उस वस्तु का बुला रहे हो और उसमें भगवान के नाम का अगर फल आपको प्राप्त हो रहा है तो इस बात की तो उनको कल्पना भी नहीं थी। और ये यमराज जी आगे उनको और समझाएंगे, सो दैट विल अंडरस्टैंड एक्चुअली। सो यस, क्योंकि ये यमदूत जो होते हैं ना माता जी, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं। दिस आर रिक्रूटेड फेलोज, ये भी नरकवासी होते हैं। और यमदूतों की भी पनिशमेंट ही होती है। इट इज नॉट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने भौतिक दुनिया में भी ऐसे कुछ प्रोफेशन होते हैं जो प्रोफेशन में क्या कहते हैं पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। इट वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति ये चीरफाड़ करते हैं पोस्टमार्टम, राइट, हाउ डिफिकल्ट दैट प्रोफेशन इज। उसको
आए दिन रोज जाके मुर्दों को काटना है और काट कूट के सब ये करना है। आई मीन इट इज सच लाइक मुझे याद है कुछ सालों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जिसमें एक व्यक्ति था जिसकी बेटी ने वो प्रोफेशन लिया था पोस्टमार्टम करने का। पहले बाप करता था, फिर बेटी कर रही थी, और उस बेटी ने एक अपील की थी समाज से कि मैं इतने दिनों से मुर्दों को काट रही हूं, तो अब मेरे मन में किसी भी जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं रहा है। शी सेड कि अगर मैं विवाह करूंगी तो जब मेरा पति मेरे बाजू में सोएगा तो मुझे और मुर्दे में कोई अंतर ही नहीं लगेगा। आई हैव लॉस्ट फीलिंग्स, यू नो। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिसमें बाहरी दृष्टिकोण से ऐसे लगता है कि ये काम है, बट दैट काम इज ऑल्सो वेरी ट्रबलसम। तो उसी तरह Yes. से यमदूतों का कार्य भी ट्रबलसम ही है, क्योंकि इनको रहना पापी लोगों के साथ है, पापी लोगों को कष्ट देना है, और उनका एसोसिएशन भी किन के साथ है, ये पापी व्यक्तियों के साथ है। तो उनको इतना सत्संग नहीं मिलता है माता जी। Okay, okay, यस माता जी। okay. Thank you. या हरे कृष्ण। Hare There's a question on the chat actually. 16 माला ही क्यों करना होता है? ओके। श्रील प्रभुपाद जी को, जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी, तब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद कितना चैंटिंग करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा था कि 64 माला करना चाहिए। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद 64 माला कब करेंगे प्रभुपाद, 64 माला को तो हमको 8-10 घंटे लग जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है 32 करो। फिर बोले कि नहीं प्रभुपाद 32 भी बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर प्रभुपाद आगे गए और प्रभुपाद ने कहा कि 16 और इससे एक भी कम नहीं। तो 16 माला जो है ये प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कंसेशन बना के दिया है। नॉर्मली कैसे होता है कि समय समय पर भगवान अपने एक समर्थशाली भक्त को भेजते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, और उस भक्त को आचार्य इस नाम से जाना जाता है। जैसे रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, ऐसे अनेक आचार्य आते हैं। और जब आचार्य आते हैं तो आचार्य एक ऐसी पद्धति की स्थापना करते हैं, और ऑफकोर्स ये पद्धति जो होती है ये शास्त्रिक होती है, वैदिक होती है, लेकिन वो आचार्य क्योंकि भगवान द्वारा भेजा हुआ दूत है, तो वो आचार्य को एक प्रकार से वो फ्रीडम दिया जाता है कि वो ही अलाउज कि किस तरह से इन लोगों का उद्धार हो सके या क्या परंपरा को स्थापित करना है। तो प्रभुपाद जो हमारे संप्रदाय आचार्य है, प्रभुपाद ने कहा है कि सिर्फ 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, तुमको भगवत धाम मैं लेके जाऊंगा। ये अश्योरेंस हमको प्रभुपाद जी ने दिया है, ये आचार्य है। ओके, और इसीलिए 16 माला करना चाहिए। वैसे तो अगर आप YouTube या कहीं और सर्च करोगे कि 16 माला क्यों, उसके ऊपर आपको अनेक तर्क मिलेंगे। देयर आर मेनी साइंटिफिक रीजंस आल्सो कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि की रचना को अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो वो 16 से डिवाइड होता है। भगवान के जितने गोपास थे तो उनको डिवाइड करो तो 108 से होता है, 108 को 16 से करो, तो ऐसे करते करते ये 16 नंबर आने के लिए तो ऐसे बहुत साइंटिफिक रीजंस है। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि हमारे जो आचार्य है, जिन्होंने हमको ये अश्योरेंस दिया है कि वो हमारा उद्धार करेंगे या हमको भगवत धाम लेके जाएंगे, उन्होंने हमको बोला है 16 माला करो, फिनिश। और कोई प्रश्न ही नहीं आता है। उन्होंने जब 16 माला बोला है, हमको 16 माला करना है, दैट्स इट। मतलब आपको 16 से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 16 से कम नहीं करना है, मिनिमम 16 तो हमको करना है, दैट्स इट। नमस्ते उदय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। मेरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक कमेंट है। जब हम लोग कोलंबस टेम्पल में एक बार सुन रहे थे
तो आप अभी पोस्टमार्टम के बारे में सुने तो मुझे याद आ गया वो। तो एक प्रभु जी वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होके ही जॉइंड ISKCON and his brother was already there in ISKCON for so many years. वो बोले कि मैं क्या कर रहा था, I was keeping record of all the death people in the state government or something. So I don't know why I was doing all that work. Instead of that, I would have joined ISKCON early. ऐसे बोल रहे थे, आपको याद है क्या? नहीं पता नहीं। राइट नहीं वही है, मतलब हम लोग आईटी के लोग भी कभी कभी ये विचार करते हैं कि क्या हम लोग पापमय प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, दिन रात टेंशन में, परेशानी में, ये वो, तो काम करते वक्त भी इट इज लाइक अ पनिशमेंट। तो उसी तरह से इनका जो वातावरण है यमदूतों का, वो वातावरण ही ऐसा है कि not only they are punishing others but they themselves are also getting punished just because of that environment, वैसा है। हाँ राइट। अभी और एक कोविड टाइम में आजकल क्रिकेटर्स भी they are in the bio bubble, right? And people are making okay, they are doing so much for country, and they are in that bio bubble, they are doing so much, they have so many restrictions. मैं बोला कि we have restriction throughout the day. काम जब कर रहे हैं तो yeah, throughout our life we are in the restrictions. Yes. Okay, good. और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद। यस प्रभु जी, धर्मराज गौर। यस, थोड़ा सा अलग ये टॉपिक है, पूछूं क्या? यस प्रभु जी, पूछिए ना। इस साल हम कुछ अभी मीटिंग लेने वाले हैं क्या भागवत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसे कुछ? यू आर आस्किंग मी कि मैं मीटिंग लेने वाला हूँ? हाँ, मतलब कुछ आप, क्योंकि इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। पिछली बार तो पहली बार ही था तो इजी लगा था, इस बार अभी कैसे करेंगे, कुछ आप जरा हमें गाइड करेंगे? यस प्रभु, आई विल प्लान अ मीटिंग दिस वीक। आने वाले हफ्ते में मैं करूंगा। देखो एक चीज ये है, देखो पिछला साल थोड़ा अलग था, इस साल अलग है। अलग किस तरह से मैं बताता हूँ। इस साल इन्होंने बहुत छोटा टाइमलाइन हमको दिया है। एक्चुअली इस साल हमको जो टाइम, भद्र पूर्णिमा तो 20 सितंबर को ही है, मतलब 3 दिन में, लेकिन 20 अक्टूबर तक उन्होंने भद्र पूर्णिमा का भागवत डिस्ट्रीब्यूशन का टाइमलाइन दिया है। पिछले साल कैसा था कि दिसंबर तक था। इट वाज लाइक टिल दिसंबर या जनवरी तक, वो पूरा टाइम फ्रेम था। ओके, अब हम लोग जो है लाइक आवर ग्रुप, ओके, हम लोग वी विल स्टिल डू इट लाइक लास्ट ईयर, ठीक है। मतलब भद्र का टाइमलाइन भले ही 20 अक्टूबर तक हो, लेकिन हमको 20 अक्टूबर तक समझ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि हमको दिसंबर मैराथन भी करना है। वी आर रनिंग अ मैराथन, नॉट जस्ट अ स्प्रिंट। तो इसीलिए हम लोग वो दृष्टांत रख के या वो दृष्टिकोण रख के इस मैराथन को हमको अप्रोच करना है। एंड लेट अस प्लान दिस। ऑफ कोर्स हमको इसको प्लान करना है। एक्चुअली आई एम स्टिल वर्किंग ऑन कि किस तरह से करना है। पिछले बार तो मैंने मैराथन शुरू होने से पहले, सबसे पहले मैंने गुरु महाराज और राधेश्याम प्रभु को ईमेल लिख के उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो इस साल भी हम लोग उसी तरह से शुरुआत करेंगे, बिकॉज उनके आशीर्वाद के बगैर तो वी कांट स्टार्ट। एंड दे हैड ब्लेस्ड अस, एक्चुअली दे रिप्लाइड एंड वी हैड गॉट देयर ब्लेसिंग्स। तो इस साल भी हम लोग उसी तरह से शुरुआत करेंगे। सो मैं आई विल प्लान अ मीटिंग। आने वाले हफ्ते में मैं एक मीटिंग प्लान करूंगा एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग किताब वितरण कर सकते हैं। वी विल डू दैट। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ओके, ठीक है। और कोई अगर प्रश्न नहीं है, अच्छा एक क्विक कमेंट है। उदय प्रभु, वो वृंदावन गोलोक के फ्लाइट वगैरह क्या है वो? एक्चुअली आई डिडंट अंडरस्टैंड।
कौन सा वृंदावन स्लाइड? गोलोक हाँ, अच्छा वो ये है कि बेसिकली शास्त्र में ऐसे लिखा है, जो व्यक्ति भद्र पूर्णिमा के अवसर पर अगर भागवतम खुद खरीदता है या किसी को दान करता है या किसी को भेंट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए द टाइटल इज गिवन एज फ्लाइट टू गोलोका डायरेक्टली, कि आप भागवतम का वितरण करो या खुद खरीदो, देन ऑटोमेटिकली योर टिकट इज बुक्ड। दैट इज हाउ दैट होल टाइटल इज। ओके, उसी मैसेज में अगर आप लोग देखोगे तो उसके नीचे एक लिंक भेजा था। ओके, तो उस लिंक में आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, वो लिंक किस लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि नैमिषारण्य में यज्ञ होने जा रहा है। ओके, और उस यज्ञ में जो भी लोग अपना नाम रजिस्टर करेंगे, उन लोगों का नाम उस यज्ञ में उच्चारण किया जाएगा। तो आप लोगों को उस यज्ञ का अगर लाभ प्राप्त करना है तो कृपया करके अपना नाम उस लिंक पे रजिस्टर कीजिए। बेसिकली वो क्या है, इट इज जस्ट अ सिंपल वाव व्हेन यू रजिस्टर ऑन दैट लिंक, कि आप भागवत डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी तरह से इस मैराथन में योगदान देंगे। एंड आई मीन दे हैव पुट कितना आप भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करोगे वगैरह, यू कैन पुट इवन 1, दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप कृपया करके रजिस्टर कीजिए ताकि आपको उस यज्ञ का लाभ हो। ठीक है, जिन्होंने वो मैसेज मिस किया है तो आई विल रीसेंड द मैसेज ऑन द ग्रुप्स अगेन, तो आपको वो मैसेज फ्रेशली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। उदय प्रभु, हम लोग एले टेम्पल में लाइफ मेंबरशिप ले लिए और हमारे को ये भागवतम मिल रहा है। जय जय, तो आ गया आपका टिकट आ गया। यस माता जी, यू आर सेइंग समथिंग। या प्रभु जी, ये अभी सपोज मुझे 2 भागवतम के सेट चाहिए, तो मैं अभी आपको बोलूं या कैसे? हाँ, आप बता दो, हम लोग टेम्पल से आपके पास डिलीवर करवा देंगे। हाँ, तो मुझे एक इंग्लिश का चाहिए और एक हिंदी का चाहिए। यस माता जी, यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, सो आई विल ट्रैक इट एंड आई विल डू इट अकॉर्डिंगली। यस माता जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कन्नड़ में नहीं मिल रहा है जी। तुमको चाहिए क्या, बोलो। हाँ चाहिए। किधर चाहिए? एले में चाहिए। एले में अच्छा, इधर प्रभु जी है। हाँ, प्रभु जी he is finding it difficult to get in Kannada. We are getting in English only. Is there a way I can deliver somewhere in India and वहां से आपको मिल जाए? क्योंकि मैं इधर से अगर शिपिंग करूंगा तो उसमें आपके 4 भागवतम आ जाएंगे। करेक्ट। तो हाँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो बस, तो you tell me, so you tell me, तो मैं ऑलरेडी आपके घर पे डिलीवर करवा के रखता हूँ इधर इंडिया में, एंड यू कैन पिक इट अप इन दिसंबर, सो दैट इवन इफ यू फॉरगेट, भागवतम घर में रहेगा। हाँ जी। चलिए, ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली यमदूत लोग हैं ना प्रभु जी, वो लोग पाप करके वहां पे गए क्या? वहां पे कुछ उनका काम ऐसा है? एक्चुअली माता जी, अगर आपने, मतलब मैंने तो एक्चुअल में ये नहीं देखा है, लेकिन मैंने मूवीज में ये देखा है कि कभी कभी कैदी लोग है ना, कैदी लोगों को ये पुलिस लोग ऐसे बड़े बड़े माइंस में या पहाड़ों पे लेके जाते हैं पत्थर तोड़ने के लिए, और उनके ऊपर वॉच रखने के लिए भी कुछ 2-4 कैदी ही होते हैं जो अच्छे वाले, उन कैदियों में जो अच्छे रहते हैं, दोस काइंड ऑफ कैदी रहते हैं। ओके। तो वैसे ही ये यमदूत का भी सिनेरियो है। अगर उन लोग दूसरों को दर्द पहुंचाते हैं तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है? नहीं, वो दर्द अपने इच्छा से नहीं पहुंचाते हैं, उनको बोला गया है, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन। अभी पुलिस अगर किसी को डंडा मारेगा तो इसकी वजह से पुलिस को अंदर नहीं डालते हैं जेल में, वो पुलिस को अथॉरिटी दिया है ना, वो वैसा है।
जी यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम लोग फिर अगले शुक्रवार को आगे की कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। हरि बोल। थैंक हरे यू। कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण।